प्ले बेस्ड लर्निंग का जादू। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका पेरेंटिंग की पाठशाला में। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं अबाउट द मैजिक ऑफ प्ले बेस्ड लर्निंग। बचपन में हम लोगों में से कई लोगों ने ये कहावत तो अक्सर सुनी होगी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो आइए इस वीडियो में इस कहावत को हम कुछ पलट देते हैं। प्ले बेस्ड लर्निंग एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट अपने आप नेचुरल वे में हो ही जाती है। बच्चों के लिए खेलना एक नेचुरल प्रोसेस है, तो खेलने को एक सीखने का ज़रिया हम बना सकते हैं थोड़ी सी बुद्धि के साथ। उसी के बारे में हम बात करते हैं। पहली चीज़, रोल प्ले या फिर इमेजिनरी खेलना और कूदना। सभी लोग बचपन में घर घर खेल के, गुड्डे गुड्डियों के साथ खेल के, या डॉक्टर नर्स के साथ खेल के, या टीचर स्टूडेंट रोल प्ले के साथ खेल कर बड़े हुए हैं। तो इस रोल प्ले से क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहले बच्चे एम्पैथी सीखते हैं। बच्चों को समझ में आता है एक नेचुरल वे में कि अगर वो किसी रोल में जा रहे हैं तो उस रोल में क्या क्या परेशानियां और क्या क्या चिंताएं आ सकती हैं। अगर आप कभी बैठ के दो बच्चों के इस खेल को ऑब्जर्व करेंगे और उनकी कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे, then you will understand that automatically children are talking and communicating in a way that they are understood. तो यहीं से शुरू होती है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को सीखने की शक्ति। दूसरी चीज़, सोशली एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना भी बच्चे इसमें सीख जाते हैं। और इमेजिनेशन और एक्सप्लोरेशन एक दो स्किल्स हैं जो बच्चों को बहुत तेज़ी से सिखाती है। एंड 2 से 7 साल के बच्चों के अंदर तो ब्रेन डेवलपमेंट एक इतनी तेज़ी से होती है कि इस इमेजिनरी रोल प्ले को इनकरेज करना पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को ही ज़रूरी है। इससे फ़ायदा क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग खेल खेल में बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, क्योंकि खेलने में कभी ना कभी प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है एंड वो इमेजिनेशन और अपने आप सोच के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्वयं सीख जाते हैं। लाइफ स्किल्स भी बच्चे सीख रहे हैं। पेरेंट्स एंड टीचर्स कभी कभी बच्चों के इस इमेजिनरी वर्ल्ड में घुसकर उनके साथ गुड्डे गुड्डियों का खेल ज़रूर खेलें। अब आती है दूसरी चीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ जुड़ना। एक इंडियन हाउस होल्ड में किसी भी फेस्टिवल या किसी भी सेलिब्रेशन को लेकर आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना देखा ही जाता है। फेस्टिवल्स मतलब चीज़ों को सुंदर बनाना, डेकोरेट करना। डेकोरेशन के साथ आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत बखूबी से जुड़ा हुआ है। तो क्या कर सकते हैं? एज पेरेंट्स बच्चों के लिए एक आर्ट एंड क्राफ्ट कॉर्नर ज़रूर बनाइए। कुछ ऐसी घर के वेस्ट मटेरियल को भी इकट्ठा कीजिए जिससे बच्चे डेकोरेट कर कर ब्यूटीफुल डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। और हर फेस्टिवल के साथ कोई ना कोई एक डेकोरेटिव पीस जुड़ा होता है। इसी से घर के ट्रेडिशन भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं एंड मेमोरीज भी बनती है। जैसे कि दिवाली में दियास बनाना, रंगोली बनाना, या फिर मंदिर को सजाना, या फिर गुरपुर्ब में घर पे अपने घर में मोमबत्तियाँ जलाना, कुछ क्रैकर्स जलाना, पौधों के साथ सिंचाई करना, या फिर क्रिसमस के समय एक क्रिसमस ट्री को इकट्ठे मिलकर डेकोरेट करना। फेस्टिवल कोई भी हो, डेकोरेट करने के लिए एक बहाना होता है। और डेकोरेट करते समय ये ध्यान रहे कि जो चीज़ बच्चों ने अपने हाथ से बनाई है उसको सजाकर
फ्रिज पे या किसी एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर वो सबको विजिबल हो। आर्ट जो है एप्रिसिएशन से खुद ब खुद बढ़ता है। एक टिप और, बच्चे जिस कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहें उन्हें अपनी ही कलर स्कीम को इवॉल्व करने दें। कलर स्कीम को कभी भी डिक्टेट नहीं करना चाहिए। कलर्स के साथ खेलते खेलते बच्चे अपनी इमेजिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। कलर के साथ खेलते खेलते बच्चे खुश भी बहुत होते हैं। दे आर एक्चुअली वेरी हैप्पी एंड जॉयस एंड इट्स अ नेचुरल थिंग। Connecting children through art and color is a great way to enhance the parent and child bond also. अब आती है तीसरी चीज़, म्यूज़िक एंड डांस। बच्चे म्यूज़िक के साथ नेचुरली अटैच होते हैं। Children also can create music if you take them to the kitchen. बर्तनों के साथ, कड़छियों के साथ और कटोरियों के साथ आपने सुना होगा बच्चे अपना म्यूज़िक अपने आप बनाते हैं। सो वी शुड अलाउ देम टू डू दैट। उनकी नर्सरी राइम में उनके साथ एंगेज हो जाइए। उनके साथ कभी कभी बॉलीवुड म्यूज़िक पे डांस करना भी बहुत अच्छा होता है। Teach them the value of appreciating and creating music. Celebrations, birthday parties, or get-together, evening get-togethers, building an atmosphere of music in the house is a very, very essential ingredient of bonding and bringing alive the joy of celebrating together. यहाँ पर म्यूज़िक एंड डांस के ऊपर ज़रूर एम्फेसिस दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा गाएं, ये ज़रूरी नहीं है कि डांस करना ही आता हो, लेकिन इन दोनों फील्ड्स में एक इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इकट्ठे बैठकर प्रेयर करना, भजन गाना, कीर्तन कहना, मंत्र चैंटिंग करना, ये भी एक म्यूज़िक की तरफ इंक्लिनेशन एक फैमिली की दिखाता है और बेहतर तरीके से बॉन्ड भी करता है। अब आता है चौथे तरीके का खेल, दैट इज़ विद बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड पजल्स। बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करना और कॉग्निशन को डेवलप करना बिल्डिंग ब्लॉक्स और पजल्स के थ्रू ऑटोमेटिकली हो जाता है। When they are trying to fit building blocks and puzzles together, they are also learning problem solving skills. उससे उनकी एक स्पेशल डेवलपमेंट भी होती है। 3 डायमेंशनल वे में वो सोचना सीखते हैं। अपने हाथों से ब्लॉक्स फिट करके अगर वो घर बनाते हैं, they are actually building the future of architects. अपने हाथों से अगर वो लेगो से मैनिपुलेट करके कोई टूल बनाते हैं तो हो सकता है कि टुमारो दे कैन बिल्ड देमसेल्व्स इनटू ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। अपने ही हाथों से पजल्स को फिट कर कर जब वो एक बड़ा पीस क्रिएट करते हैं तो उनको ये भी समझ में आता है कि मिसिंग ब्लॉक या मिसिंग लिंक पजल में क्या हो सकता है। ऐसा करने से कॉन्शियस लेवल पे तो डेवलपमेंट और ग्रोथ होती ही है, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पे बच्चों के बहुत एक बेहतर और पॉजिटिव डेवलपमेंट भी होती है। एंड अनदर थिंग, वेरी ऑफन आप बच्चों को अपनी पजल्स को स्केच करने के लिए भी इनकरेज करें। स्केचिंग करने से दे लर्न टू बिल्ड अ कंप्लीट होल बाय बिल्डिंग इट ऑन स्मॉल पीसेस। इससे बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव इनकरेजमेंट एंड एक छोटी चीज़ से बड़े चीज़ को बनाने की तरफ भी ध्यान जाता है। अब आते हैं पांचवी चीज़ जो बच्चों को सबसे अच्छी लगती है, लेकिन आज के समय में मोबाइल और टेक्नोलॉजी की यूजेज से बच्चे इंडोर ज़्यादा बैठना शुरू हो गए हैं, लेकिन बच्चों को अच्छा लगता है आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स के लिए बच्चों को आप कुछ इंडिजिनस स्पोर्ट्स की तरफ ले जा सकते हैं, जैसे गिल्ली डंडा, कबड्डी या फिर खो खो।
कभी कभी एक गार्डन में भी आप बच्चों को लेके जाएं, एक गमला उनको दे दीजिए एंड टीच देम टू नर्चर एंड ग्रो अ प्लांट ऑन देयर ओन। इससे क्या फ़ायदा होता है? फिज़िकल फिटनेस भी बढ़ती है। अगर बच्चे टीम गेम्स में एक दूसरे के साथ पार्क में खेलते हैं, दे लर्न सोशल एंड कोलैबोरेटिव स्किल्स। अगर बच्चे गार्डनिंग में जाते हैं तो नेचर की तरफ उनका इंक्लिनेशन अपने आप एक बेहतर तरीके से निकल कर आता है। एक टिप, बच्चों को एक छोटी सी गार्डनिंग स्पेस अपने घर के गार्डन में या टेरेस पे ज़रूर दे दें जिसको वो अपना कह सकें। अपनी स्पेस को अपने हिसाब से बनाने से बच्चों के अंदर एक बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होती है। तो पेरेंट्स, एक बात को आप समझ जाएं कि बच्चों की लर्निंग खेलते खेलते बहुत ही नेचुरल और बहुत फास्ट पेस्ड होती है। आपको भी कभी कभी इस प्ले एरिया और प्ले स्पेस में बच्चों के साथ एंगेज होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को अपने ही तरीके से और अपने दिल के करीब लाना चाहते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट द चाइल्ड इज़ अबाउट, involve yourself in the free play time of your child. Teachers, ध्यान रहे अपने पढ़ाने में आप कोई ना कोई एक प्ले एक्टिविटी को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। एंड स्टूडेंट्स, आपके लिए टिप है, अपने डेली रूटीन में कोई एक प्ले स्पेस या प्ले टाइम ज़रूर बनाना है। खेलते खेलते आपकी लर्निंग जर्नी एक जॉयफुल और एक बेहतर हो सकती है। ये सेइंग तो ज़रूर है ही, अ टीम और अ फैमिली दैट प्लेज टुगेदर stays together. Play-based learning is truly magical. Engage yourself wholeheartedly into this for better positive development of the child and a better bond between parent, student and the child, even with the child themselves. Happy play-based parenting.